ठाकुर। 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद भाजपा गदगद है, आला कमान खुश है और कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो हाई है। सत्ता के सेमीफाइनल में भाजपा ने जीत दर्ज करके लोकसभा के लिए अपना रास्ता जो है वो साफ कर लिया है। मध्य प्रदेश में 166 सीटें, राजस्थान में 115 सीटें और छत्तीसगढ़ में 55 सीटें जीतने के बाद भाजपा ने देश में सियासी हालात जो हैं वो बदल दिए हैं। पिछले कई महीनों से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाजपा की आंधी ने सब कुछ खत्म कर दिया। ऐसे में कांग्रेस को फिर से शुरुआत करके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। हिंदी पट्टी में करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन की बैठक भी बुलाई है 6 दिसंबर को। बैठक में हार पर मंथन होगा। बीजेपी और मोदी को कैसे रोका जाए, इस पर भी चर्चा बैठक में होगी। साथ ही विपक्षी एकता पर भी मंथन की उम्मीद है। राजस्थान जैसा बड़ा राज्य अब बीजेपी की झोली में है। कांग्रेस के जख्मों पर थोड़ा मरहम जो है वो तेलंगाना ने लगाया है। यूपी, एमपी, राजस्थान में बीजेपी अब हिंदी हार्टलैंड पर एक छत्र राज कर रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी का ग्राफ ऊपर चढ़ा दिया। कांग्रेस गारंटियों के बूते हिमाचल में सत्ता में आई थी। नौकरी पेशा करने वाले लोग पहाड़ी राज्य में हैं, वहां कांग्रेस की गारंटी चल गई, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गारंटियां नहीं चली। जिस राज्य में कांग्रेस ने गारंटियों की शुरुआत की थी, वो राज्य छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस ने गंवा दिया। जनता ने साफ कर दिया कि देश में सिर्फ मोदी ही गारंटी है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि प्रदेश के कांग्रेस के नेता चुनावी राज्यों में जाकर कह रहे थे कि हमने सारी गारंटियों को पूरा कर दिया, लेकिन अब हालात ये हैं कि कांग्रेस की गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। और जो घोटाले वहां पर हुए, यानी कि कोयला घोटाला वहां पर हुआ, शराब घोटाला वहां पर हुआ, उसके बाद गोबर घोटाला वहां पर हुआ जो गारंटी का हिस्सा था उनका, और उसके बाद महादेव ऐप का, और महादेव ऐप के घोटाले के तार जो है वो इस प्रकार से निकल रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन की जो फंडिंग हुई है, जो पैसा दिया गया है, वो सारा उसमें जुड़ा हुआ है। उसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें चली हुई है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उल्लंघ दी थी। राजस्थान में लाल डायरी का क्या मतलब है? 19 पेपर वहां पर लीक हुए, और लाल डायरी आप गूगल में भी टाइप करेंगे और 508 अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे, छत्तीसगढ़ और वहां राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके भ्रष्टाचार के सारे नमूने आपको उसमें मिलेंगे। इसलिए उन सरकारों को उखाड़ फेंकना बहुत आवश्यक था। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात हमको इस बात की भी है, मध्य प्रदेश जहां 18 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही थी, वहां फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आई। आपने इशारा किया आपने कि यहाँ पर कुछ फेरबदल होने वाला है हिमाचल प्रदेश में, ऑपरेशन लोटस। देखिए, मैं ये इस बात को लेकर के मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। 2024 में हम 4 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हौसले जो बहुत बुलंद हुए थे कुछ दिनों में, कुछ वक्त से, कुछ प्रदेशों के एक आधे प्रदेश के चुनाव के पश्चात, वो हौसले अब पस्त हो गए। अब सीधा उनको मालूम पड़ गया, महसूस हो गया, ये गारंटियों का झूठा जो प्रचार उनने करके रखा था उसका जो उसकी हवा निकल गई है। जाकर के यहाँ के नेता दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण दिए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 की 10 गारंटियां हमने लागू कर दी, और मैं तो हैरान हुआ वहां छत्तीसगढ़ में जाकर के। वहां के जो मुख्यमंत्री जो वहां जिनकी सरकार चले गई आज, वो भाषण में बोल रहे थे अपने कि हिमाचल प्रदेश में मैंने गारंटियां शुरू की और 1 साल अभी हुआ नहीं सरकार को और हमने गारंटी पूरी की। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, और अब तो
यहाँ की सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। सर 6 तारीख को संदेश है कि अपनी कुर्सी बचाएं, वो सीएम सुक्खू को संदेश दे रहे हैं आपकी कुर्सी बचाएं अपनी। नहीं, मैं उस तरह का संदेश कुछ देना नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ और उनको भी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जनादेश का अभिनंदन करना चाहिए। सर अगर मंत्रियों के कई नंबर नहीं आए, क्योंकि संभावित मंत्री हैं वो परेशान है कि नंबर नहीं आ रहा मंत्रिमंडल विस्तार में, अगर उनका नंबर नहीं आया तो उसके बाद कुछ बड़ा फेरबदल हम देख पाएंगे क्या? देखिए, एक बात तो ऐसा है कि कुछ एक मंत्रियों ने तो आशा ही छोड़ दी है और उनको अब कुछ आज कुछ और छोड़ जाएंगे उम्मीद, क्योंकि अब तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस सरकार में तो उम्मीद है नहीं, अब सरकार का भरोसा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि चारों तरफ अव्यवस्था का दौर इस कदर चला हुआ है पूरे प्रदेश भर में कि लोगों का भरोसा ही उठ गया। 1 साल के इस छोटे से कार्यकाल में ही लोगों का भरोसा वर्तमान सरकार से उठ गया है और आने वाले समय में जो इनके सामने जो कठिनाइयां होंगी वो कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि सामना करने की परिस्थिति में हो पाएंगी। ये होर्डिंग लगा के रखे हैं, नया दौर एक। तो आपने सुन लिया जयराम ठाकुर को। जयराम ठाकुर गारंटियों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार की गारंटी नहीं है हिमाचल में। तो लोकसभा चुनाव में ये जो जीत दर्ज की है 3 राज्यों में भाजपा ने, बम्पर जीत, इसका क्या असर होगा हिमाचल में? क्या असर होगा? कांग्रेस की गारंटियों का क्या हुआ? छत्तीसगढ़ से गारंटियों की शुरुआत हुई थी, वहां वो राज्य कांग्रेस ने गंवा दिया है, राजस्थान गंवा दिया है, मध्य प्रदेश में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। मेरे साथ विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से, नाथुराम चौहान आम आदमी पार्टी की तरफ से और संजीव गांधी जी हैं कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। विवेक शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बधाई हो आपको बम्पर जीत की। जो भाजपा का कैडर है उसका जोश जो है वो हाई है और मुझे लगता है कि देश में अब एक गारंटी है, मोदी। और लोकसभा चुनाव का जो रास्ता है वो भाजपा ने साफ कर दिया है। कांग्रेस के लिए आपने बड़ा चैलेंज दे दिया है। विवेक जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ये ऐसा है, जिन प्रांतों में हम चुनाव जीते हैं, सबसे पहले तो वहां के सभी कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। ये उनके अथक प्रयासों का परिणाम है। ये ठीक है कि वसुंधरा राजे जी हो, शिवराज चौहान जी हो, डॉक्टर रमन हो, उनका विश्वास और कार्यकर्ताओं का उनके प्रति सम्मान, आदर, ये उसका परिणाम भी है। सिर्फ हर जगह राजनीति से ऊपर उठ के भी सोचने की आवश्यकता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमें खुशी की बात है वो है तेलंगाना को लेकर के, जहां हमारा ग्रोथ रेट 89% आया है। चाहे हम संख्या में कम है, लेकिन लोगों का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में हम वहां से बहुत अच्छा हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा वहां की जनता का, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं और मानते हैं। और इसके लिए हम विशेष तौर पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अतिरिक्त मैं सबसे अधिक इसमें धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे नेतृत्व माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का। और हमारी छाती और चौड़ी हो जाती है जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिमाचल की पृष्ठभूमि से हैं। तो हमारे लिए थोड़ा अपने आप को हम और गौरवित महसूस करते हैं। और रहा प्रश्न कांग्रेस का, तो कांग्रेस के लिए मैं कोई ऐसी आज बात करना नहीं चाहता। बड़ा अच्छा माहौल और वातावरण है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को हम तो चुनौती मानते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन ये जो 3 गांधी हैं, ये कांग्रेस के लिए चुनौती बन रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के मित्रों को अध्ययन करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। बस इतना ही कहना है मुझे इस विषय पे। ठीक है। संजीव गांधी जी, आपने सुन लिया विवेक शर्मा जी को, और उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। कांग्रेस ने बैठक भी बुलाई है, विपक्षी गठबंधन की बैठक भी है, लेकिन कांग्रेस पिछले कई महीनों से कार्यकर्ताओं में जोश भरने में लगी हुई थी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले अब 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी दोबारा? नमस्कार। देखिए कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रिसेंट चुनाव हैं और उसके जो नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, जनादेश का जो है और लोकतंत्र का यही एक खूबी है, और मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ से जो नतीजे आए हैं उसका बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं और सर माथे पे आए ये नतीजे। और इसके लिए जो भी हमारा
शीर्ष नेतृत्व है, हमारा उन प्रदेशों का नेतृत्व है, वो जरूर इसकी समीक्षा करेगा और जरूर इस पे जो है वो देखा जाएगा कि क्या कारण रहे, किन कारणों के वंश से जो है क्या वजह रही है कि हम जो है वो चुनावों में पिछड़ गए। जैसा कि आपने देखा है जिस तरह से चुनावों का कैंपेन चल रहा था और जिस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें उससे काफी हट के जो है एक्चुअली जो नतीजे आए हैं उनमें काफी अंतर है। तो इसमें मैं समझता हूं कोई बहुत घबराने की बात नहीं है जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, और ये इस पे समीक्षा होगी और एक पॉजिटिव और एक बहुत जोरदार रणनीति के साथ जो है वो दोबारा वापस जो है वो मैदान में उतरा जाएगा। और इसमें मैं समझता हूं कोई इस तरह की जो है वो घबराने की कोई जरूरत कांग्रेस पार्टी के खेमे को नहीं है। नहीं, घबराने की जरूरत तो मुझे लगता है क्योंकि हिंदी बेल्ट जो है वो आपके हाथ से लगभग चला गया है। नाथूराम जी आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हमारे साथ। नाथूराम जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लगता है क्या वजह रही कांग्रेस की हार की और भाजपा की जीत की? क्योंकि आपकी पार्टी भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गई थी लेकिन बहुत आपके लिए नतीजे उस तरह के नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के बड़े कारण बता दीजिए आप, क्योंकि कांग्रेस तो बोल रही है कि बहुत चिंता की बात नहीं है हमारे लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए चंद महीने बचे हुए हैं। यही खैर जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली उसकी शुभकामनाएं, और लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर होता है। पर ये का कारण है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती कि डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई फिर भी डरने घबराने की जरूरत कोई है नहीं। हाँ, ऐसी तो कोई खास जरूरत है नहीं, पर राजनीति में जो एक लड़ाका जिस तरह से होना चाहिए, जो लड़ने का मादा, लड़ने का जज्बा होना चाहिए, वो दिखता नहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस में। गुजरात में ठीक है, अभी इन चुनाव में तो हम लोग कहीं ज्यादा थे नहीं, क्योंकि मैंने कल भी कहा, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी नहीं जीती, ईडी और सीबीआई जीती है। ईडी और सीबीआई के जितना दुरुपयोग किया गया उतना आज से पूर्व, आज से पहले कहीं भी किसी भी चुनाव में इस तरह का दुरुपयोग ईडी और सीबीआई का नहीं किया गया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी हम लोग, क्योंकि अभी ठीक है लगा कि कांग्रेस पार्टी को लगा हम लोग गठबंधन का हिस्सा, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, हम लोग भी है, तो हमें भी लगा कहीं ना कहीं कि शायद कांग्रेस फाइट देगी, पर कांग्रेस फाइट नहीं दे पाई और कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दी। एक जो लड़ाका जो टीम होती है, जो लड़ाका जो एक पार्टी होती है, जो जिसका जज्बा, चाहे आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, आम आदमी ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घुटनों के बल ला दिया था, घुटनों के बल। मात्र 10 साल की छोटी सी पार्टी है और कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है, लगभग 125 साल होने को आए, तो अगर घबराए अभी नहीं बताएं तो अब घबराएंगे, घबराना तो चाहिए। पर घबराहट की बात की भी है कि लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है। ये लोकतंत्र को अगर बचाना है तो ठीक है, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, आम आदमी पार्टी जो काम करने का जो तरीका है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। विवेक शर्मा जी, देखिए नाथूराम जी आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगा रहे हैं कि ये जीत तो ईडी और सीबीआई की है, हालांकि संजीव गांधी जी को आपने सुना, वो बिल्कुल चिंतित नहीं है। ठीक है, राजनीति में जीत हार एक अलग विषय होता है, उसके लिए मैं संजीव गांधी जी के मादे को सम्मान करता हूं, उन्होंने बड़ी हिम्मत से अपना पक्ष रखा है। लेकिन हमारे जो ये मित्र आम आदमी पार्टी से अभी मुझे लगता है किसी शादी समारोह में जाना जा रहे हैं, मैं इनका मूड खराब नहीं करना चाहता, जिनकी आधी कैबिनेट तिहाड़ जेल से चल रही हो, वो हमें बता रहे हैं कि ईडी और सीबीआई क्या चीज होती है। अरे आधी सरकार आपकी तिहाड़ जेल में बैठी है, भ्रष्टाचार के आप आइकॉन बन गए हैं राजनीति में, उसके बाद ये अन्य राजनीतिक दलों पे ईडी सीडी बताते हैं। अरे ईडी सीडी से वो डरते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, कोई अदरवाइज ईडी सीडी की समस्या क्या है? हम बहुत हिमाचल प्रदेश में इनका खाता बहुत छोटा है, इसलिए हम इन पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इसका यह दृष्टिकोण नहीं है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर निम्न स्तर की टिप्पणियों पर उतारू हो जाए। और जिसकी बात ये करते हैं, इन्हीं की पार्टी के नेता ने आज स्टेटमेंट आ रखी है जी कि कांग्रेस ने हमें सहयोग नहीं किया। अरे भी तुम्हें अगर फिर तुम उनके साथ कर क्या रहे हो इंडिया अलायंस में? ये इनके आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, केवल दूसरों के ऊपर छिटाकशी करके राजनीति नहीं होती है, इस पे इनको इस विचार करना चाहिए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कहाँ है, आज पंजाब की हालत क्या है इनकी यहाँ? आज वहां पर देखिए गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री जी का आपस में कितना अच्छा संवाद चल रहा है।
अरे इनको शर्म आनी चाहिए यार। अगर हम कुछ बोलते नहीं है या कोई अन्य राजनीतिक दल इन पर कोई टिप्पणी नहीं करता है तो इनको अपनी लिमिट सक्सीड नहीं करनी चाहिए। मेरा इनसे विशेष निवेदन है जी। ठीक है संजीव गांधी जी, मुझे एक चीज ये जाननी है आपसे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का कैडर संगठन बहुत मजबूत है और बूथ लेवल से लेकर भाजपा काम करती है, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, संगठन कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं है। आपको लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं में उस तरह का जोश भरना होगा ताकि आप लोकसभा चुनाव में जो है मोदी और बीजेपी का सामना कर सके? संजीव गांधी जी, देखिए, राजस्थान, एमपी, इन स्टेट्स में क्या समीकरण रहे हैं, क्या हालात रहे हैं, मैं इस पे कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता ही, ना ही करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ना मौजूद था वहां, ना मुझे उनके हालात मालूम है। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, वहां की बात की जाए तो कुछ जो है बात करने का कुछ मजा आएगा। हाँ, आप देखिए आप हिमाचल में कितनी सीटें आ रही हैं लोकसभा की? हम चारों की चारों सीटें इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। आप देखिएगा नतीजे आएंगे जब। आप देखिए कि जिस तरह से जो हालात हुई हैं अभी स्टेट की, आप देखिए किस मेंबर पार्लियामेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जनता आपको इस बार जवाब देने वाली है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी का वर्कर बिल्कुल भी जो है वो मजबूत नहीं है। हमारी अगर बूथ लेवल पे हमारी वर्किंग नहीं होती, अगर हम जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते होते, तो हिमाचल प्रदेश में 1 साल पहले 40 सीट जीत के कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार ना बनाती। और छोड़िए, आप धर्मशाला की बात कीजिए, एक दिन पहले धर्मशाला में महापौर, मेयर धर्मशाला की जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो है वो कैंडिडेट ने जो है परचम लहराया है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की तकलीफों को जानते हैं, जनता के साथ काम करते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। और अब आप देखिएगा आने वाले इलेक्शन में, अभी आप देखिए कि 11 तारीख को हमारी जो कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है, वो एक व्यवस्था परिवर्तन के फेज से गुजर रही है। और आप देखिएगा कि ये जो फेज से गुजर रही है, ये बहुत पॉजिटिव चेंज, इसके जो नतीजे हैं व्यवस्था परिवर्तन के, ये लोगों के हित के लिए होने वाले हैं और बहुत बड़ा लाभ एक जो है प्रदेश को मिलने वाला है। और 11 तारीख को जो ये हम एक साल जो व्यवस्था परिवर्तन का, हिमाचल प्रदेश का जो 1 साल पूरा होने जा रहा है, उसकी 11 तारीख को धर्मशाला में जो है पूरी सारे कार्यकर्ताओं को बुला के, सारे MLAs को बुला के, सारा संगठन और सब मिलके जो है वो इसको एक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि एक बार फिर से जो है जोरदार रणनीति के साथ जो है वो कांग्रेस इन चारों की चारों सीटों को लेके हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ेगी। विवेक शर्मा जी, चारों सीटें कांग्रेस ले जा रही है हिमाचल में। संजीव गांधी जी कह रहे हैं चारों सीटें भाजपा जीत रही है हिमाचल में। मैंने कहा संजीव जी, गालिब ये ख्याल अच्छा है, ख्याल करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप 4 छोड़िए, आप 5 भी ले जाइए, क्योंकि सोचने में क्या जाता है। रहा सवाल संजीव जी का, संजीव जी ने कहा कि मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहता। मैं बताता हूँ संजीव जी बोलना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही ये बोलेंगे ये गारंटियों में घिर जाएंगे। और इनकी गारंटियों का पर्दाफाश हमने किया है वहां पर जाके छत्तीसगढ़ में। इन्होंने अपनी गारंटियों में एक नंबर दिया था, जो नंबर था 9013141414। हमने लोगों को कहा कि इस नंबर पर रजिस्टर करें। ये नंबर था अपना भूपेश बघेल जी का, जो यहाँ पे झूठी गारंटियां और अपना नंबर जारी करके चले गए उनके साथ, और झूठ बोल के हिमाचल प्रदेश ने उन्होंने सीटें प्राप्त कर ली। लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश किया हमने जाकर के राजस्थान में, और इसका पर्दाफाश किया हमने जाकर के छत्तीसगढ़ में, और लोगों को सचेत किया मध्य प्रदेश में कि भाई इनके झांसे में मत आना, और नहीं है विश्वास तो नंबर पे डायल करो और पूछो इनसे। और वो नंबर जो था उस पे लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब। अब जब सत्ता में कांग्रेस आ जाती है तो डू नॉट डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे नाक रगड़ता है। जीत के बाद भी, जीत से पहले तो जो काम करता है उसके बाद भी नतमस्तक रहता है कार्यकर्ताओं के और समाज के सामने। अरे कांग्रेस तो रजवाड़ाशाही की पार्टी है। ये तो 3 क्या, ये तो 6 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, 8 भी बोल सकते हैं। अब होगा क्या, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार के बाद हम दोबारा संजीव जी आपके साथ इसी मंच पे मिलेंगे और बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 4 छूने कैसे होता है।
ये हम बताएंगे आपको, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रहा सवाल इस बात का कि गारंटियां आप लोगों ने वहां क्या क्या नहीं किया। अरे गोबर आपने वहां पे, यहाँ गोबर खरीद रहे थे, वहां घोटाला कर रहे थे, ठीक है। यहाँ के शराब के ठेके आप बंद करा रहे हैं, उन पे रेट डाल रहे हैं, वहां घोटाला कर रहे थे। यहाँ आपसे ऐप चल नहीं रही है, वहां आप ऐप के घोटाले कर रहे थे। यहाँ एक पेपर लीक को आप हल्ला मचा रहे हैं, वहां राजस्थान में 19 पेपर लीक हो गए। अरे मध्य प्रदेश में जो लाल किताब बड़े पंडितों के पास घूम रहे थे, राजस्थान में लाल किताब लेकर आप हमारे विधायक घूम रहे थे। अरे हालत तो देखो यार। उसके बाद आप हमें ये कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि हम 4 सीटें जीत रहे हैं। भाई आत्मचिंतन, आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। संजीव गांधी जी जवाब दे दीजिए इनको। संजीव गांधी जी देखिए मैं विवेक जी से कहूंगा बार बार वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ ना जाएं, जरा हिमाचल में आए और आपने गिरेबान में झांके कि यहाँ क्या पोजीशन है। हिमाचल की बात करें वो, मैं हिमाचल की बात बताता हूँ। 10 गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उसमें से 3 गारंटियां ऑलरेडी अचीव्ड हैं आज की डेट में। ओपीएस आप सब जानते हैं ऑलरेडी अचीव किया है। जहां तक सरकार का काम था, जहां तक पार्टी का काम था, ओपीएस में ऑलरेडी काम हो चुका है। और दूसरी गारंटी थी 1500 रुपए जो है माताओं को, बहनों को जो देने थे, वो भी जो वीकर एरियाज हैं, जो कमजोर एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, वहां ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। और 1 एरिया जो है स्टेट का कवर होता जा रहा है। और जहां तक तीसरी गारंटी है 680 करोड़ का राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना फर्स्ट फेज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए गारंटी जो पार्टी ने कही थी, वादा किया था, वो 5 सालों में निभाने का वादा है। 5 दिन चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। संजीव गांधी जी और विवेक शर्मा जी, वक्त की कमी है, लेकिन आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की है, माफ कीजिएगा 3 राज्यों में, और लोकसभा के लिए एक रास्ता बना दिया है भाजपा ने। हिंदी बेल्ट में बड़ी जीत हासिल कर अब कांग्रेस के लिए चुनौती होगा कि कैसे भाजपा और मोदी से पार पाया जाए। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हिमाचल में हालात अलग हैं, वहां हम 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं, वहीं भाजपा का मानना है कि 4 सीटें हम बताएंगे। तो लड़ाई हिमाचल में दिलचस्प होने वाली है आने वाले वक्त में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।